सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसबीटी टेस्टेड के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर अपना जो चैप्टर है वो चल रहा था सिलेक्शन एंड कलिंग का। और इसके अंतर्गत पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पार्टीशन व चयन की विधि के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन व चयन विधि के लाभ या प्रदर्शन व चयन विधि से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या इस विधि की त्रुटियां हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है पशु प्रजनन आपस में विचार विमर्श कर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। यानी पशु प्रजनकों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक अच्छा मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, विजेता पशुपालकों को पुरस्कार मिलने के कारण अन्य पशुपालक भी उन्नत पशुपालन हेतु प्रेरित होते हैं। यानी जिस विजेता पशुपालक को पुरस्कार मिलता है तो उस विजेता पशुपालक को देखकर अन्य पशुपालक हैं वो भी प्रेरित होते हैं कि हम भी इस नस्ल के अच्छे पशु पालेंगे ताकि हमें भी पुरस्कार मिले। नेक्स्ट पॉइंट आपके कि पशुओं के क्रय विक्रय का अच्छा अवसर मिलता है। पशुओं के क्रय विक्रय का अच्छा अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके विभिन्न नस्ल के पशु प्रजनन तथा व्यवसाय का विभिन्न प्रकार के पशु प्रजनन तथा व्यवसाय का अच्छा प्रचार प्रसार होता है। नेक्स्ट है पशुओं की आनुवंशिक बनावट खोजने में मदद मिलती है। पशुओं की आनुवंशिक बनावट खोजने में मदद मिलती है जिसको अपन जेनेटिक मेकअप भी बोलते हैं। ये जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा जेनेटिक मेकअप कि पशु का जेनेटिक मेकअप है जो उसके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। तो यही चीज है जो अपने को प्रदर्शन व चयन के माध्यम से पता लगती है। प्रदर्शन व चयन के माध्यम से किसी पशु की आनुवंशिक बनावट के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये आपके प्रदर्शन व चयन विधि के लाभ थे, वो कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे प्रदर्शन व चयन विधि की हानियां। प्रदर्शन व चयन से हानियां, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका पशु की प्रजनन क्षमता जानने का अवसर नहीं मिलता। पशु की प्रजनन क्षमता जानने का अवसर नहीं मिलता। प्रदर्शन व चयन के माध्यम से अपने को पशु की प्रजनन क्षमता का पता नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अपन पशु का चयन उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर करते
प्रजनन क्षमता क्या है इसके बारे में अपने को कोई पता नहीं लगता है, केवल और केवल अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, पशुपालक अपने पशु की कई कमियों को कृत्रिम रूप से छुपा देता है। पशुपालक अपने पशु में कई कमियों को कृत्रिम रूप से छुपा देता है, जिसे गलत पशु का चयन हो जाता है। और वो कौन कौन सी कमी है या कौन कौन सी ऐसी व्याधियां हैं जिनको पशुपालक छुपा सकता है। तो सबसे पहले टूटे सींग पर खोले चढ़ाना। टूटे सींग पर खोली चढ़ाना, यानी किसी मादा पशु या नर पशु है उसका सींग टूट गया तो पशुपालक क्या करता है, उस सींग पर कृत्रिम रूप से खोली चढ़ा देता है और उस टूटे हुए सींग को छुपा देता है। तो इस आधार पर एक गलत पशु का चयन हो जाता है। दूसरा है, इसी में दूसरा पॉइंट है कि कौन सी कमी है जिसको पशुपालक छुपा सकता है। पशुपालक बूढ़े पशु के दांतों को, यानी जिस पशु की एज ज़्यादा हो जाती है तो उस पशु के दांतों को रेंटी से घिसकर ऐसा बना देता है कि वह पशु दांतों के अनुसार जवान लगता है। तो ये कमी है जो भी पशुपालक छुपा देता है। जब पशु की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके दांतों को वो रेंटी के माध्यम से कसकर ऐसा बना देता है कि पशु को अगर अपन दांतों के आधार पर देखें तो वो पशु अपने को जवान लगता है या जवान दिखाई देता है, लेकिन उस पशु की एज है जो काफी हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट आते कि पशुपालक 2-3 दिन तक पशु का दूध नहीं निकालता है, और जब 2-3 दिन तक पशु का दूध नहीं निकालेंगे तो पशु के अडर में दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पशु के अडर में दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा कि पशु का अडर है जो फूल जाएगा और पशु के अडर का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पशुपालक क्या समझेगा कि पशु के दुग्ध उत्पादन अच्छा है, तो इस आधार पर भी गलत पशु का चयन हो जाता है। तो ये है जो आपके प्रदर्शन और चयन से हानियाँ थी। तो इसलिए जब भी अपन प्रदर्शन और विधि से पशु का चयन करते हैं तो कई बार गलत पशु के चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है कि या तो मान लो किसी पशु का सींग वगैरह टूट गया तो उसमें हॉर्न कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो पशुपालक क्या करेगा, उस सींग के ऊपर कृत्रिम रूप से खोले चढ़ा देगा और उस कमी को छुपा देगा, और चयन करने वाला जो व्यक्ति है उस पशु का चयन कर लेता है। सींग और दांत के आधार पर पशु की एज का भी निर्धारण किया जाता है। अगर मान लो किसी पशु की एज काफी हो गई, उसके दांत घिस गए या टूट गए, लेकिन जो दांत बच रहे हैं उन दांतों को पशुपालक रेंटी आदि से घिसकर ऐसा बना देता है कि यदि अपन पशु का चयन दांतों के आधार पर करते हैं तो वो पशु अपने को जवान दिखाई देता है या जवान लगता है, लेकिन उस पशु की एज काफी हो चुकी होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि पशु का उत्पादन तो कम है, लेकिन पशुपालक क्या करेगा, जब उसको पशु बेचना होता है तो 2-3 दिन तक उस पशु का दूध नहीं निकालेगा और उसको अच्छी मात्रा में शुगर और कार्बोहाइड्रेट वगैरह खिलाएगा, तो उस पशु के जो अडर है उसका आकार बढ़ जाएगा। जब भी अपन 2 टाइम या 3 टाइम तक पशु का दूध नहीं निकालते हैं और ताज़ा नया हुआ पशु है तो उसके अडर का साइज काफ़ी बढ़ जाता है, और उस अडर के साइज के आधार पर एक गलत पशु
अपन चयन की हानियाँ की। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उसमें अपन चयन की 5वीं विधि पढ़ेंगे। वो चयन की 5वीं विधि है आपके पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर चयन है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।